हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। तो आप लोग जैसे कि पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अनुवाद को किस तरीके से आसानी तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने जीरो लेवल से शुरू कर दिया हूं कि अनुवाद को कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने पिछले वाले वीडियो में कुछ अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया था और ये भी बताया था कि जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होने वाला है वो एकदम से जो है कि पूरा बेसिक से मैं चालू करूंगा, उसका मैं फर्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आज देख सकते हैं कि ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ कि एक अनुवाद के लिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये जरूरी क्यों होता है, ये समझना आज की इस वीडियो में अगर आप अड़ गए और इस चीज को अगर आप समझ लिए तो मैं सच कह रहा हूं ना कि आज के बाद कभी भी आपको अनुवाद में डाउट ही नहीं होगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं यहाँ पर और समझाते हैं इसको कि ये आखिर है क्या चीज, इसको समझना क्यों जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चों की समझ में आता ही नहीं है और वो अनुवाद जब बनाते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे क्या है, इसको कैसे यूज करना है, ये सारा कुछ उनको पता नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा डाउट को आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा और आप लोग आज से इसको समझ के आप लोग अनुवाद में अपना पहला कदम बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्ता चिन्ह है। कर्ता चिन्ह आखिर होता क्या है, जैसे कि जिस क्रिया को यानी कि जो कार्य होता है उसको जो करने वाले होते हैं उसी को हम कर्ता चिन्ह बोलते हैं, यानी कि कर्ता होते हैं। वो किसी कार्य को करने वाले को क्या कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने कर्ता चिन्ह को रखा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना काफी ज्यादा जरूरी है। ये जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या है आप लोगों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप अनुवाद को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं जो शुरू कर रहा हूँ एकदम जीरो है और जीरो लेवल से मैं जो है कि शुरू कर रहा हूँ, यानी कि आप लोग अनुवाद के क्षेत्र में एक तरीके से कहा जाता है कि वो पहला कदम आज रखना शुरू कर दिए हैं। तो आज से एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो होगा और आप लोग पूरा देखिएगा ताकि पूरा समझ में आप लोग को आएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कर्ता चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो अभी बताया है कि जो किसी कार्य को करता है उसी को कर्ता चिन्ह बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है प्रथम पुरुष। इसमें जो पुरुष होते हैं वो 3 पुरुष होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसमें वचन जो होते हैं वो 3 वचन होते हैं। पहला होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष में हमने 3 चीजों को यहाँ पर लिखी है, मतलब 3 पुरुष को यहाँ 3 लिंग को यहाँ पर हमने लिखा है। पहला जो है वो है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसक लिंग। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में तीनों लिंग आते हैं। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और मध्यम पुरुष में इसमें कोई ये समासिक पद के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष लिखा है तो इसमें आपको याद क्या रखने वाली बात है, इसमें रखना है कि सह तौ ते। सह तौ ते जो होता है वो पुल्लिंग के लिए आता है, जो पुरुष होते हैं उसके लिए आता है। जैसे मान लीजिए कि अनुवाद बना रहे हैं तो वहां पर पुल्लिंग का अनुवाद दिया रहेगा। जैसे कि वाक्य जो होता है उसमें पुल्लिंग का बोध कराएगा। जैसे कहेंगे कि वह पढ़ता है, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, ऐसे करके दिया रहता है। तो इसके लिए ये तीनों में से हम यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा होता है साह ते ता, ये जो स्त्रीलिंग के लिए आता है। ठीक है, जैसे वह जाती है, वह पढ़ती है, वह खाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, मजा आ रहा होगा ना। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर है कि तत् ते तानी। ठीक है, तत् ते तानी, तो इसका मतलब होता है नपुंसक लिंग। जैसे कि निर्जीव वस्तु के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे है यहाँ पर कि मध्यम पुरुष में होता क्या है कि इसमें जो होता है त्वम, युवाम, यूयम, ये 3 होते हैं। ठीक है, इस सब का हिंदी में यहाँ पे लिखूंगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सबको मैं आराम से लिखूंगा। तो आप लोग इसे कॉपी में नोट करना ना भूलना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बेसिक है, शुरुआत है, तो इसको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पर है अहम। ठीक है, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये पूरे 9 होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें ही आपका 9 पुड़ गया और यहाँ पर आपको 6 हो जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 2 है जो हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि सह का मतलब होता क्या है आखिर। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। पहले यहाँ पर हिंदी हम लिख देते हैं इसका। तो सह मतलब आपको याद रखना है कि वह है। ये वह इसलिए है क्योंकि यहाँ एक वचन है, तो ये वह होंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे पुल्लिंग में अगर सह का वह होगा तो स्त्रीलिंग का भी वह होगा, तत् का भी वह होगा। मतलब सारे एक वचन में तीनों का क्या होगा, ये तीनों जो आपको दिख रहे हैं
ये तीनों का क्या होता है, वह होता है। ठीक है, अगर सह लिख देगा तो वह, अगर साह लिख देगा तो भी वह, और तत् लिख देगा तो भी क्या होगा, वह होगा। ठीक है, तो हम एक लिख रहे हैं, इसे आप समझ जाइएगा। दूसरा देखिए, फिर इस तीनों के लिए सेम होता है, क्या होता है, जैसे देखिए तौ का मतलब होता है वे दोनों, तौ का मतलब क्या होता है, वे दोनों, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद ये फिर ये तीनों के लिए आपको यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें जो होता है वे लोग हो जाता है, क्या हो जाता है, वे लोग बोलिए या वे सब बोलिए, यहां पर वे सब भी हो जाता है। ठीक है, वे सब या वे लोग, देखिए लोग कहने का मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा, तो लोग हो जाते, कहते हैं ना बहुत सारे लोग वहां पर थे, इसका मतलब क्या है, वहां पर एक से ज्यादा थे। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा, तो एक में एक वचन में एक होते हैं, द्विवचन में दो होते हैं, और दो से जैसे ही ज्यादा हो जाते हैं तो वो बहुवचन के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं या सब बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे, यानी सब है यहाँ पर, यानी कि बोलते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, तो लोग मतलब एक दो से ज्यादा हो गए, तो इसीलिए वे लोग या वे सब। उसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए, ये जो त्वम होता है इसका मतलब अलग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तुम होता है। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, ये आपको याद रखना है। और यूयम का मतलब होता है तुम लोग, तुम लोग, या क्या बताए हैं अभी, तुम सब, तुम लोग लिखिए या तुम सब हो जाएगा। अहम, अब यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो अहम का हिंदी होता है मैं अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका संस्कृत क्या लिखेंगे आप, अहम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आवाम का होता है हम दोनों, आवाम का क्या होता है, हम दोनों। उसके बाद वयम, वयम का मतलब होता है हम लोग। ठीक है, और यहां पर हम सब भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों होते हैं, तो आपको यही चीज ध्यान में रखना है कि जो कर्ता चिन्ह होते हैं उसमें आपको तीन जो है कि लिंग देखने को मिलते हैं, जिसमें ये जो पहला लाइन होता है सह तौ ते, ये जो होते हैं पुल्लिंग के लिए आते हैं, और सा ते ता जो होते हैं वो स्त्रीलिंग के लिए आते हैं, और तत् ते तानी जो होते हैं वो नपुंसक लिंग के लिए आते हैं। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में जो तीन गो लिंग पर आपको याद करना होगा, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अच्छा, ये तीनों अगर एक का आपको पता हो जाता है तो ये दोनों का सेम होता है, मतलब तीनों का मतलब सेम होता है, लेकिन खाली जो लिंग होता है वो चेंज होता है। ऐसे सा मतलब क्या हो गया वह, तो सा मतलब भी क्या होगा वह, तत् मतलब भी वह। उसी तरीके से तौ का मतलब वे दोनों, इसका भी मतलब वे दोनों, इसका भी मतलब वे दोनों। ते का मतलब होता है वे लोग या वे सब, तो इसका मतलब वे लोग या वे सब, इसका मतलब क्या होता है वे लोग या वे सब होते हैं। इस सब का अलग अलग होता है, जैसे त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम लोग, सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और इसको एक अपने जो फेयर का कॉपी होता है या नोटबुक होता है उस पर आपको लिख लेना है, ताकि जब आप अनुवाद करें तो वहां पे आपको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, आपको याद कैसे करना है इसको, तो देखिए पहले याद कीजिएगा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, और ये दोनों को भी जैसे सह तौते याद किए, तो पहले प्रथम पुरुष में अगर आप आते तो सह तौते साह ते ता तत् ते तानी याद कर लीजिए, उसके बाद त्वम युवाम युयम, तब होगा अहम अवाम वयम। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर प्रथम पुरुष जो होता है इसमें एक नाम आता है, जैसे यहाँ पर हम बोलते राम। ठीक है, राम, तो राम का मतलब क्या हुआ, एक नाम हुआ, यानी कि वो प्रथम पुरुष के क्या वचन में आएंगे, क्या वचन में आएंगे, एक वचन में आएंगे। अगर हम यहां पर बोल दे बालक, बालक बोल दे, तो बालक भी क्या है, एगो यहां पर आ रहा है, मतलब प्रथम पुरुष के क्या वचन में होंगे, एक वचन में होंगे। इसको भी मैं समझाऊंगा कि जो राम हुआ एक नाम, और कोई भी किसी बालक हो गया या कोई लड़का हो गया या कोई लड़की हो गई, अगर एक है तो वो यहीं पे आएगी प्रथम पुरुष के एक वचन में, वो मध्यम पुरुष में नहीं आता है, वो हमेशा प्रथम पुरुष में ही आता है। कोई एक नाम हो, चाहे कोई एक बालक हो, चाहे कोई एक लड़की हो, ठीक है, चाहे एक घोड़ा हो, चाहे जो भी हो, वो आते हैं प्रथम पुरुष के एक ही वचन में। अगर दो घोड़े की बात करें तो द्विवचन में आ जाएंगे। ठीक है, अगर दो से ज्यादा घोड़े की बात करें तो उसमें किस में, बहुवचन में आ जाएंगे। दो लड़का अगर आ गया तो द्विवचन में, अगर दो से अधिक लड़के आ गए तो कहाँ आ गए, इसमें आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि सह तौ ते जो होते हैं इसी में आपका कोई एक नाम होते हैं, दो नाम होते हैं, या दो से अधिक नाम होते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बांट दिए हैं, तो इसी को हम बोलते हैं कर्ता चिन्ह। तो अनुवाद के लिए ये भी आई जो होते हैं एक तरीके से
ठीक है, ये आप मान सकते हैं। अगर आपको ये चीज का ज्ञान नहीं है तो फिर आप अनुवाद को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है ना कि घर बनाने के लिए जो है कि आपको एक एक ईंट को बारीकी से लगाना होता है। अगर उस चीज को आपको नहीं पता है कि कैसे लगाए तो फिर घर नहीं बन सकता है। सेम उसी तरीके से अगर इसको इधर उधर आप कर देंगे तो फिर आपका अनुवाद गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के नियम के अनुसार ही आपका पांचों लकार का रूप चलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है वो लकार पे होगा। तो कल आप इसी समय पे लकार पे वीडियो देखेंगे और मैं लकार पर आऊंगा और उस पर जो धातु रूप होते हैं उसको किस तरीके से बना सकते हैं इसको भी मैं आराम से आप लोग को बताने वाला हूं, ताकि आप लोग किसी प्रकार का धातु रूप बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप यूं चुटकी में उसको हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर पसंद आया, कुछ डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।